ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं कि मैं बात करने वाला हूं आज बचे हुए जो दिन हैं दिसंबर के इस महीने में कैसे रहेंगे धनु लगन के जातकों के लिए। और जो नए श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बतलाना चाहूँगा, मेरे जो फल कथन रहते हैं वो लगन कुंडली के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है, फिक्र ना करिए, बीच में सेंटर में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। और ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो नए जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनको अपनी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं और बतलाना चाहूँगा, जैसा कि मैं वीडियो के शुरुआत में कह ही चुका हूं कि मैं लगन कुंडली के आधारित अपने फल कथन रखता हूं। हर पहली तारीख को प्रयास करता हूं कि नवग्रह की परिस्थिति 12 के 12 लग्नों के अनुसार मैं रखूं, लेकिन काफ़ी व्यस्त चल रहा हूं, इसलिए कंटिन्यूसली या रेगुलर बेस पर अपने वीडियो में की प्रस्तुति कभी कभी मैं नहीं रख पाता हूँ। इसके लिए मुझे खेद है और आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए नवग्रह की और परिस्थिति की ओर हम अग्रसर करते हैं। और उन लोगों से मैं बातचीत करना चाहूँगा जिनको नहीं पता है उनकी लगन कुंडली कौन सी है, तो उनको बताना चाहूँगा सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है लगन कुंडली। आइए नौ ग्रह की ओर अग्रसर करते हैं धनु लगन के जातकों के लिए पहली तारीख को कैसे थे नौ ग्रह, आइए देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं धनु लगन के जातकों के लिए यहाँ पर लगन में बुध विराजे है, पराक्रम के घर में शनि, केंद्र प्रभाव देते हुए राहु और केतु, चतुर्थ स्थान में राहु, पंचमेश गुरु, मूल त्रिकोण राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजे है, चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में विराजे है, कर्म के घर में कर्म स्थान में यहाँ पर केतु विराजे है, शुक्र स्वग्रही होकर के लाभ स्थान में, और लगन के 12वें भाव में सूर्य मंगल का अंगारक योग हमें देखने को मिला है। तो नौ ग्रह की परिस्थिति आप समझ ही चुके हैं। अब यहाँ पर नौ ग्रह की परिस्थिति की और हम परिस्थिति को मैं समझा चुका हूँ। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा, देखिए इसका प्रभाव कुछ ऐसा रहने वाला है कि आपको सिखाती है नौ ग्रह की परिस्थिति। अब यहाँ से आपको ये सीखना है, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा ना करिए, लोगों को परखना सीखिए, कुछ ऐसी और सिचुएशन उनके सामने प्रस्तुत करिए, थोड़ा स्मार्ट बनिए, सेंसिबल बनिए और वो बातें करिए जो आपने अभी तक उनके सामने आपने की नहीं थी। कुछ ऐसे परखिए कि अगर आप तकलीफ़ में हैं तो सामने वाले व्यक्ति जिस पे आप भरोसा करते हैं क्या वो खरा सोना है या पीतल है, क्योंकि खराब से खराब परिस्थिति इस सिचुएशन में आपको सिखाने वाली है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ से कोई भी चैलेंज हो गया, अगर आपने अपनी बुद्धि विवेकता का उपयोग किया है तो यकीन मानिए आप अपने ही आइडिया से सॉल्यूशन ढूंढेंगे, खुद ही सॉल्यूशन ढूंढेंगे और जटिल से जटिल समस्या का आप समाधान खुद से ही निकाल पाएंगे। ध्यान में रखिएगा। इसलिए आपको सामने वाले एक व्यक्ति पर उस वक्त अगर आप भरोसा करेंगे और वो व्यक्ति अगर गलत निकला तो आपके लिए एक सीखने वाला नुकसानदायक सबक साबित हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप कोई भी तकलीफ़, कैसी भी तकलीफ़ हो, आप खुद से ही खुद की बुद्धि विवेकता से आप बाहर निकल सकते हैं। ध्यान में रखिए। रही बात इनकम की, अब जॉब करते हो या आप करते हो खुद का व्यवसाय, ऐसा है यहाँ पर आपके लिए रोटेशन होना की पूर्ण संभावना है। मनी रोटेशन की, आय भी अच्छी होगी। इनकम अगर अच्छी हो रही है तो खर्चा के बारे में ना सोचते हुए कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए उसके बारे में सोचेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी
ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। अब यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि अगर आप कोई कोर्ट कचहरी के संबंधित तकलीफ से गुजर रहे हैं या कोई लंबी लड़ाई दे रहे हैं तो सोच समझ करके आपको सिग्नेचर करना है, वरना अपने वकील को या किसी सलाहकार को पूछकर ही सिग्नेचर करना है। दूसरी बात, उन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, जो भी कोई संबंधित डॉक्यूमेंट है, छोटे से छोटी पर्ची है या बड़ा से बड़ा एविडेंस है, उसको सब जगह शेयर नहीं करना है, बन के उसको संभाल के आपको रखना है। आपकी स्मार्टनेस आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ा करके लेके जाने वाली है, बस खुद का ध्यान आपको खुद को ही रखना है। आगे बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ में आपको बॉन्डिंग का ये वक्त है। मैरिड कपल के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। मिला जुला होकर के ये समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। शादीशुदा कपलों के लिए ये जो समय है यादगार शानदार रहने वाला है। जो व्यक्ति सिंगल है, जो लोग अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, 1 जनवरी से उनके लिए देवगुरु बृहस्पति जो लगन के मालिक है वो उल्टी चाल चल रहे, वक्री चल रहे, लेकिन 1 जनवरी से वो सीधी चाल चलने वाले हैं, वो मार्गी अवस्था में चलने वाले। पॉजिटिव नोट मिलेंगे। अभी तक अब जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया था, यानी कि अपने रिश्ते की जहाँ पर भी बात चली थी, वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर दिलाएगी। तो हताशा ना दिल में रखिए, एग्रेसिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, एनर्जेटिक रहिए। आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद रहेगा ये परिस्थिति। अब स्टूडेंट, विद्यार्थी वर्ग के लिए आपको, क्योंकि आपके लगन के मालिक वक्री चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी आप खुद को पीछे हट वाली परिस्थिति में महसूस करेंगे, या रिज़ल्ट ओरिएंटेड आप नहीं रहेंगे, या रिज़ल्ट आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो मन चाहे रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो करना क्या है? फोकस रखना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है, सरस्वती माता की पूजा करनी है या प्रार्थना करनी है। ये इतना भी अगर आपने कर लिया, यकीन मानिए आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद, ये परिस्थिति ज़रूर होगी। धनु लगन के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में बतलाना चाहूँगा कि आपकी आँखों की तकलीफ़, आँखें आपकी तकलीफ़ दे सकती हैं, आँखों में तकलीफ़ हो सकता है, कमर में तकलीफ़ हो सकती है, पुराने कोई जटिल से जटिल रोग का सॉल्यूशन मिल सकता है। तो आयुर्वेद का और होम्योपैथ का अगर उपचार करने का प्रयास करेंगे, डिपेंड ऑन सिचुएशन, लेकिन कुदरती उपचार करेंगे, दोनों होम्योपैथ और या फिर आयुर्वेद आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अंत में उपायों में देवगुरु बृहस्पति की पूजा करेंगे या उनके रत्न पहनेंगे, फ़ायदा रहेगा। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे हनुमान जी की पूजा करना, खास करके अगर वो शनिवार वाले दिन हो, आपके लिए मैं समझता हूँ फ़ायदा रहेगा। अब एक और उपाय देना चाहूँगा, चंदन, हल्दी या फिर आपका केसर, इन 3 में से कोई एक चीज़ का आपको तिलक करना है। कहाँ पर तिलक करना है? पहले नाभि पर, गले पे, ज़बान पे और अपने थर्ड आई चक्र पर। जहाँ पर हम तिलक करते हैं उसे प्रॉपर थर्ड आई चक्र पर, वहाँ पर आपको तिलक करना है। इन 3 जगहों पे तिलक करेंगे, यकीन मानिए कंसिस्टेंटली करेंगे, छोटा सा ये बदलाव अगर ज़िंदगी में आप लाएंगे, बड़ा चमत्कारिक यह बदलाव आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा। तो ये पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जाने से पहले बतलाना चाहूँगा कि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष श्री यंत्र लेना चाहते हैं या रत्न लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा जो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।